हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई का आज का टॉपिक है बेटा गुलिवर की यात्रा, जो 5th लेसन हमने पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको पढ़ा, एक्सरसाइज हमने सेकंड पार्ट में की और कुछ ग्रामर का था वो आज हम करेंगे, जो कि है तीसरा भाग हमारा थर्ड पार्ट। उसमें था हमारा एक क्वेश्चन, योजक शब्द क्या होते हैं। इसको मैंने आपको लिख के बताया बेटा। क्या होते हैं योजक शब्द? वह शब्द जो दो या अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। योजक शब्दों का उपयोग करके हम वाक्यों को जोड़ सकते हैं, यानी सेंटेंस को जोड़ करना है, इससे उनको हम क्या कहते हैं? योजक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है और, या, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, जैसे, ताकि, हालांकि, परंतु और अतः। ये इनके उदाहरण है जिनको यानी दो सेंटेंस को यानी वाक्यों को हम जोड़ने वाले शब्द कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? योजक शब्द कहते हैं। और योजक शब्दों का महत्व क्या होता है बेटा? इससे हम वाक्यों को जोड़ने में मदद मिलती है। हमें जो वाक्य है, सेंटेंस है, उनको जोड़ करने में मतलब मिलाने में, एक सेंटेंस बनाने में हेल्प करती हैं और इन शब्दों से वाक्यों को और अधिक समझने में मदद मिलती है, यानी हम उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, आधा नहीं छूटता है। योजक शब्दों से वाक्यों को कैसे जोड़ा जा सकता है? कैसे जोड़ते हैं? जैसे एक एग्जांपल है, मैं पढ़ता हूँ और तुम पढ़ते हो, यानी और आया, मैं पढ़ता हूँ और तुम भी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन, ये इन दोनों वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। कौन सा वर्ड है ये? लेकिन। तो जिस तरह से इसमें भी आया ना, लेकिन है, या है, और है, ये शब्द क्या है बेटा? योजक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्याकरण का ही पीछे का क्या है? शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ हिंदी से हिंदी में ही। इनको भी मैंने आपको लिख के समझाया बेटा। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा तूफान, यानी तबाही लाने वाली तेज हवाएं। अभिनय यानी नाटक। बौना बहुत छोटे कद का आदमी। खर्राटे नींद में नाक से निकलने वाली आवाजें। गणितज्ञ गणित का ज्ञाता। निपुण कुशल। चौकसी यानी चौकसी क्या कहते हैं? पहरेदारी। आगवानी स्वागत। स्वदेश अपना देश। सहर्ष खुशी के साथ। अब इन्हीं को इंग्लिश में देखते हैं, इनके इंग्लिश में मीनिंग क्या होते हैं। तूफान यानी स्टॉर्म। अभिनय एक्टिंग। बौना ड्वार्फ। खर्राटे स्नोरिंग। गणितज्ञ मैथमेटिशियन। निपुण स्किल्ड या एक्सपर्ट। चौकसी विजिलेंस या अल्टरनेस। अगवानी कमांड करना या इंस्ट्रक्शन देना। स्वदेशी पैट्रियोट। सहर्ष यानी विद जॉय, हैप्पी या जॉयफुल इन इंग्लिश। तो ये थे जो हिंदी से हिंदी में मीनिंग और हिंदी से इंग्लिश में वर्ड मीनिंग। और एक ग्रामर में ही इसी लेसन में ही ये क्वेश्चन आया है बेटा, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ, यानी एक वर्ड शब्द का मीनिंग दो होता है। जैसे तार को, इसमें धातु की तार है, पार है। इसको मैंने आपको कम्प्लीटली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, इनको हम क्या कहते हैं हिंदी में? समनाम या हम नाम, एक जैसा नाम होना। कहते समनाम शब्दों के लिए प्रयोग होता है जो एक जैसे लिखे या बोले जाते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, यानी जिनके बोलने में और लिखने में तो एक जैसा ही होता है, मीन्स मात्राएं भी वही होती हैं और वही शब्द होते हैं, वही स्वर और व्यंजन, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग होता है। समनाम का अर्थ है समान नाम या एक ही नाम, ठीक है। यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जो उच्चारण या लेखन में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में हम होमोनिम्स कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं? होमोनिम्स, यानी समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं इनको हम इंग्लिश में, यानी होमोनिम्स,
ठीक है। उदाहरण है पत्र। अब पत्र क्या है, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो लेटर भी है, और पत्र पेड़ के पत्ते को भी कहा जाता है। जैसे चिट्ठी हुआ पत्र, और पेड़ के पत्ते को भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे लेटर कहते हैं, ठीक है। हिंदी के होमोनिम्स अलग होते हैं बेटा, इंग्लिश के अलग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कौन से, यानी एक जैसे लिखे भी जाते हैं और एक बोले भी जाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो अलग होता है। विशेषता क्या है, समनाम शब्दों का उपयोग संदर्भ के आधार पर किया जाता है और उसके अर्थ को समझने के लिए वाक्य का संदर्भ महत्वपूर्ण है। जैसे कल यानी समय वाला होता है, टाइम यानी यस्टरडे वाला कल, और एक मशीन को भी हम कल मशीन बोलते हैं, ठीक है। कल का मतलब क्या होता है, मशीन होता है। अब लिखने में तो ये कल और कल ही है, लेकिन इसका अर्थ एक समय है बेटा और एक मशीन है। इसी तरह से एक जैसे लिखने वाले शब्द लेकिन अर्थ अलग रखने वाले, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, होमोनिम्स इन इंग्लिश, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, समनाम। और ये योजक वाला तो हमने कर ही लिया था ग्रामर का। सो बाबू, आज की वीडियो में हमने क्या किया, जो लेसन हमने पढ़ा था कौन सा, गुलिवर की यात्रा, उसका हमने थर्ड पार्ट किया। थर्ड पार्ट में क्या है, ग्रामर पोर्शन का, जो एक है अपना ये समनाम वाला जो यहाँ सा, और मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है वर्ड मीनिंग, जिनको हिंदी से हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और व्याकरण भाग में ही एक और क्वेश्चन है जो है योजक, उसको भी हमने आज एक्सप्लेन किया। सो बाबू, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, यानी 6th टॉपिक के साथ। 6 जो लेसन है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब तब तक आप क्या करें, रेस्ट करें, अच्छे से पढ़ाई करें और खूब खेलें और मस्ती करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।